अब खबरें विस्तार से। छठ पर्व के लिए घंटों की साफ सफाई तो हो ही रही है, मगर सुस्त गति से। वहीं घाट घेर कर बेचने वालों की चांदी कट रही है। आस्था का महापर्व छठ के वक्त नदी घाटों में स्थान पाने के लिए इस बार भी आपाधापी मची हुई है। श्रद्धालु घाटों पर स्थान के लिए आ रहे हैं, पर वहां पहले से ही कुछ लोगों द्वारा बांस बल्ली से कब्जा कर लिया गया है। इतना ही नहीं, 400 से 500 रुपये में घाट बेची जा रही है। हमारे संवाददाता ने ऐसे कुछ लोगों से बातचीत की। सब जुआ खेल रहा है, पैसा से दे रहा है। छठ घाट का पैसा मांग रहा है जी। कितना पैसा मांग रहा है आप लोग से? वही 400-500 पहले आए, फिर भी दिक्कत है। तो कितना पैसा मांग रहे हैं? 200-400-500 रुपया जैसे आदमी वैसे ले रहा है। घाट बिक जा रहे हैं जी। आपको नहीं मिल रहा? जुआ खेल रहा है वहाँ। आपको मिल रहा? छठ पर्व के लिए हम तो ड्यूटी करके आ रहे हैं, अभी घाट बनाने आएगी, छठ पर्व करेंगे यहाँ पर। अच्छा। हाँ, औरतें आएगी, लोग वाइफ है, पतो है, सभी कोई आके छठ करेंगे। अपने जगह को सुनिश्चित कर रहे हैं जी। जगह मिलता नहीं है। 6 दिन पहले घाट बनाना शुरू कर देते हैं कि हम लोग का जगह कम से कम मिल जाएगा। वहीं दूसरी ओर छठ पर्व में साफ सफाई का अहम योगदान होता है, पर घाटों में गंदगी से श्रद्धालु परेशान हैं। हालांकि जुस्को द्वारा साफ सफाई का कार्य चल रहा है, मगर काफी सुस्त गति से। वहीं दूसरी ओर जेएनएसी के विशेष अधिकारी दीपक सहाय ने कहा कि साफ सफाई पर ध्यान दिया जा रहा है और जो लोग घाटों पर कब्जा कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। घाट की साफ सफाई चल रही है। जो भी घाट जो है वो सभी निर्धारित की गई है। जैसे कुछ जुस्को को की गई है, कुछ जेएनएसी को की गई है, कुछ लाफार्ज को बोला गया है, टाटा मोटर्स को दिया गया है, टाटा पावर को दिया गया है, टिमकेन का है, तो सबको दिया हुआ है। उसी संबंध में बैठक हुई है। पहले डीसीएलआर सर की हुई है और फिर उसके बाद में डीडीसी सर की हुई है। तो सभी जगह वो काम चालू हो गए हुए हैं। छठ घाटों को घेर करके बेचने का भी बराबर बातें आ रही है। बहुत लोगों ने छठ घाट घेर भी लिया, उसके लिए क्या जिला प्रशासन कर? देखिए, छठ घाट का घेरना नहीं है, उसमें जो पहले आओ और अपना वहाँ पर पूजा करो, इस तरह का पिछले साल भी हम लोग किए थे। तो उस संबंध में हम लोग एक बार साफ सफाई हो जा रही है तो फिर हम लोग उसको देख लेंगे। अगर इस तरह का होगा उसको हटा दिया जाएगा। पिछले साल भी वही काम किया गया था, इस बार भी वही हो जाएगा, उन लोग को हटा दिया जाएगा। रोमन कैथोलिक ईसाई समुदाय द्वारा 2 नवंबर को ऑल सोल डे मनाया जाता है। इस मौके पर ईश्वर के पास जा चुके अपने परिजनों एवं पूर्वजों को याद किया जाता है। रोमन कैथोलिक ईसाई समुदाय द्वारा हर वर्ष 2 नवंबर को ऑल सोल डे मनाया जाता है। समुदाय के लोग इस मौके पर कब्रिस्तान जाकर अपने पुरखों और स्वर्ग सिधार चुके परिजनों को याद करते हैं और उनके कब्रों में पुष्प अर्पित करते हैं, मोमबत्तियां जलाकर प्रार्थना में भाग लेते हैं। हमारा आत्मा के लिए ऑल सोल्स डे मनाते हैं हम लोग। 2 तारीख को शाम में 3 बजे मिसा है, रोज याद करते हैं और अपना पिताजी का है ये कबर। हाँ, हम लोग प्रेयर करते हैं कि अपना परिवार और सबको शांति। क्या नाम? और हम लोग कैंडल जला के प्रार्थना कर रहे और अपने पूर्वजों को याद कर रहे और सारे समाज वाले सबके लिए हम लोग अच्छा प्रार्थना कर रहे हैं उन लोग के लिए। कब्र है, ये हर साल नवंबर 2 तारीख को मनाया जाता है और इसमें आके वो अपना श्रद्धा, प्रेम और भक्ति जो भी हो आके अपने परिवार वाले को चढ़ाते हैं, उनसे दुआ मांगते हैं कि उनका जो जिंदगी है ठीक से चले और जब उनका अंतिम दिन आए वो अपने परिवार से वो दूसरा दुनिया जिसको हम कहते हैं, जो हम देखे नहीं है, वहीं पर हम लोग सब जाके मिले। महापर्व छठ के लिए छुट्टियों का आवेदन लेकर पुलिस के जवान सिटी एसपी के कार्यालय के बाहर व्यग्रता से इंतजार कर रहे हैं। आस्था का महापर्व छठ के मौके पर पुलिस के जवानों को अवकाश चाहिए और वे अपने घर जाने के लिए बेताब हैं। खासकर बिहार के रहने वाले जवानों ने पुलिस कप्तान को आवेदन दे रखा है और अब स्वीकृति के लिए आस लगाए कार्यालय के बाहर इंतजार करते देखे जा रहे हैं। कुछ जवानों ने 1 सप्ताह से तो कुछ जवानों ने 5 दिनों के लिए अवकाश का आवेदन दिया है। वहीं पुलिस मेंस एसोसिएशन के सदस्यों ने भी अवकाश को लेकर एसपी से मुलाकात की। एसोसिएशन के सचिव कन्हैया सिंह ने कहा, जो जवान खुद छठ कर रहे हैं उन्हें छुट्टी दे दी जाएगी, अन्यथा अन्य किसी को छुट्टी की मंजूरी नहीं मिलेगी। छठ पर जो अपने से सिपाही ने जो छठ करते हैं उसके लिए सिटी साइड से हम लोग 5 दिन के 4 दिन के
तो मैंने कि इस साल में मुख्यमंत्री का छठ का पर्व को लेकर बड़ा डिसीजन होगा। कितने सिपाहियों ने आवेदन दिया इस तरह से? इसलिए आप कह लीजिए जैसे देवघर में ड्यूटी बिना बेल्ट का जूता का होता है, उससे हमारे साथ हो रहा है। कितने सिपाहियों ने छुट्टी के लिए आवेदन दिया है छठ पूजा जाने के लिए? 25-30 को है अभी। क्या आश्वासन मिला है? मिला है, जो अपने से वर्क करता है उसको मतलब स्वयं जो वर्क कर रहे हैं उनको मिलेगा, बाकी लोग के लिए क्या? बाकी लोग के नहीं। कदमा स्थित नील सरोवर छठ पूजा समिति द्वारा पूजा की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जिसकी जानकारी समिति के अध्यक्ष मनोज झा ने संवाददाता सम्मेलन बुलाकर दी। कदमा स्थित नील सरोवर में हजारों श्रद्धालु छठ पूजा में अनुष्ठान के लिए आते हैं। नील सरोवर पूजा समिति ने इस बार अपनी तैयारियों के विषय में जानकारी दी। अध्यक्ष मनोज झा ने बताया कि पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता 6 नवंबर को उद्घाटन करेंगे और सभी श्रद्धालुओं के लिए दूध, पूजन सामग्रियां निःशुल्क देने की व्यवस्था की गई है। कदमा उलियान में नील सरोवर छठ पूजा समिति की ओर से प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी छठ पूजा का हर्षोल्लास के साथ आयोजन किया जा रहा है। पूरी पवित्रता के साथ किस तरह से हम लोग यहाँ छठ पूजा का संचालन करें, इसको ध्यान में रखते हुए अपनी बातों को आपके माध्यम से जनता तक पहुँचाने के उद्देश्य से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। मुख्य तौर पर कुछ बातें मैं आपके समक्ष ये रखूँगा कि संध्या अर्घ जिस दिन होना है, यानी कि 6 तारीख को 3 बजे प्रदेश के पूर्व मंत्री माननीय श्री बन्ना गुप्ता जी के द्वारा छठ घाट पूजा का उद्घाटन किया जाएगा। उसके उपरांत हमारे क्लब के प्रांगण में ही समिति के द्वारा भजन संध्या का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें स्थानीय कलाकारों के द्वारा भजन की प्रस्तुति की जाएगी। और इस पूरे दौरान में हम लोग पूरी सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए जहाँ पर छठ व्रतधारी छठ करने आते हैं वहाँ पर हम लोग सुरक्षा रेखा चिन्हित कर बनाएंगे, जहाँ से लोग आगे ना जाएं, उसका ध्यान रखेंगे। साथ में हम लोग गोताखोर की व्यवस्था करेंगे, जो कि अगर कोई अप्रिय घटना हो तो समय के अनुसार वहाँ पर सुरक्षा प्रदान कर सके। आकर्षक विद्युत सज्जा का इंतजाम किया जा रहा है। पूरी पवित्रता के साथ यहाँ पर गाय का दूध निःशुल्क रूप से उपलब्ध कराया जाता है छठ व्रतधारियों के लिए, जो कि अर्घ देने के काम आते हैं। इसके अलावा जो भी छोटी पूजा में लगने वाली सामग्री है उन सभी का निःशुल्क वितरण किया जाएगा छठ व्रतधारियों के लिए। ये आपके माध्यम से हम यहाँ के कदमा के नागरिकों को सूचना देना चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर सिद्धगोगा सूर्य मंदिर कमेटी ने भी संवाददाता सम्मेलन के द्वारा तैयारियों की जानकारी दी। कमेटी के सचिव कमलेश ने बताया कि गरीबों के लिए पूजन सामग्रियों की मुफ्त व्यवस्था होगी। इस मौके पर मशहूर बॉलीवुड गायिका सुनिधि चौहान भजन प्रस्तुत करेंगी। इस वर्ष भी सूर्य मंदिर कमेटी के द्वारा छठ महोत्सव के उपलक्ष्य में धूमधाम से तैयारी की जा रही है। पिछले वर्ष जैसा हम लोग करते आए हैं इस वर्ष भी वो कर रहे हैं, और इसमें खास करके आप लोग मीडिया कर्मियों का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है, जिसके चलते हमारा सब कार्यक्रम सफल होता है। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद और साधुवाद देते हुए मैं बताना चाहता हूं कि इस वर्ष सूर्य मंदिर कमेटी के तत्वाधान में सांस्कृतिक संध्या का जो आयोजन किया गया है उसमें प्रख्यात गायिका सुनिधि चौहान जी के साथ सुनीता जी जो धनबाद से हमारे बीच आएंगी, उनका भी कार्यक्रम हम लोगों ने तय किया है। यह कार्यक्रम शाम को 6:30 बजे से प्रारंभ होगा। सुनिधि चौहान जी रात के 7:30 बजे के बाद वो अपना कार्यक्रम देंगी। इस कार्यक्रम में शहर ही नहीं झारखंड प्रदेश से भी बहुत लोग और हमारे बहुत सारे अतिथि जो बाहर से भी हमारे बीच इस बार होंगे, बहुत गणमान्य लोग हमारे बीच होंगे। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हम लोगों ने फल वितरण का कार्यक्रम रखा है।